हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है भाई हमारा छठा चैप्टर, रैखिक असमीकाएं। और आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। भाई सवाल नंबर 7 हमने लिखा हुआ है। अब देखो हमारे पास यहाँ दो असमीकाएं हैं और भाई सवाल में कह रहा है कि आपको ना इनका आलेखीय हल ज्ञात करना है। देखो, अगर एक से ज्यादा हमारे पास असमीकाएं हैं तो आपको ना उभयनिष्ठ आलेखीय हल ज्ञात करना होता है, अर्थात ऐसा हल जो दोनों में ही पाया जाए। ठीक है, तो भाई उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इन्हें आप समीकरण के रूप में बना लो। तो यहाँ हो जाएगा 2x+y बराबर 8, x+2y बराबर में हो जाएगा 10। जो असमीकाएं हैं उनको हमने समीकरण के रूप में लिख लिया है। फिर आपको ना यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी दोनों के लिए अलग अलग, ताकि भाई कम से कम आप दो बिंदु ज्ञात कर सको, जिससे हम लोग ना ग्राफ पर भाई रेखाओं को ना निरूपित कर सके। सीधी सी बात है। पहले आप इधर देख लो, x का मान 0 करोगे तो 2y बराबर 10, y का मान 5 आ जाएगा। इसका मान 0 करोगे, x का मान 10 आ जाएगा। सेम यहाँ पर x का मान 0 करोगे, y का मान 8 आ जाएगा। y का मान 0 करोगे, x का मान 4 आ जाएगा। आप भाई बड़े ही आराम से मान को निकाल सकते हो। अब यहाँ पर कौन कौन से बिंदु हो जाएंगे, 0, 8 और 4, 0। यहाँ पर 0, 5 और 10, 0। आपके पास भाई कम से कम दो दो बिंदु तो होने ही चाहिए, तब आप रेखा को ना ग्राफ पर निरूपित कर पाओगे, पहली बात। फिर भाई देख लो, y पर सबसे बड़ी संख्या 8 है और x पर सबसे बड़ी संख्या है 10। तो आप उस हिसाब से भाई ग्राफ को खींचोगे। ठीक है, माइनस में कोई भी संख्या नहीं है तो माइनस की तरफ हमें नहीं खींचना है। x पे 10 है ना, तो 10 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। y पर 8 तक हो गया भाई हमारा काम। अब पहले आप ये वाला पॉइंट बनाओ, 0, 8 है तो ये यहां पर होगा। लिख लो भाई 0, 8 बिंदु डाल दो, ए नाम से डाल दो। फिर है 4, 0, ये एक्स अक्ष पर होगा, 4 पे होगा, सीधी सी बात है। 4, 0 कर दो और इसको आप डाल दो बी पॉइंट। इन दोनों को ना आपस में मिलाना होगा आपको। एक सीधी रेखा खींचती है भाई, जो दोनों से होकर जाए इस प्रकार से। इस रेखा पर भाई उसका नाम भी डाल दो, क्या है वो, 2x+y बराबर 8 है। क्लियर हो गया। फिर आप इसमें आ जाओ। पहला है 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये है हमारा 0, 5, इसे आप डाल दो सी पॉइंट। फिर है 10, 0, तो 10 तो यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 10, 0 और इसे आप डी पॉइंट डाल दो। इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये वाली रेखा मिल जाएगी हमको भाई। तो बहुत ध्यान से मिलाना है भाई, आपको ना एकदम पटरी की सहायता से मिलाना है, ताकि भाई रेखाएं ना एकदम सीधी खींचो आप। इसका भी नाम डाल दो यहाँ, x+2y बराबर 10। फिर आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों असमीकाएं, देखो दोनों ही असमीकाएं जो हैं मूल बिंदु से तो जा नहीं रही हैं। तो जब मूल बिंदु से नहीं जा रही हैं तो आप इन्हें मूल बिंदु से पहले संतुष्ट करा के देख लो। देखो, पहले आप इसको लिख लो। लिखोगे 2x+y बड़ा है बराबर है 8। फिर लिखोगे 0, 0 से आपको सेटिस्फाई कराना होगा भाई, कराओ। x और y के मान 0 कर दो। अब बताओ क्या ये चीज सही लिखी हुई है। सेम आपको यहां करना है। x+2y बड़ा है बराबर है 10। इसे भी आप 0, 0 से संतुष्ट करा दो। तो x और y के मान 0 रख दो। और यहां पर भी आप बताओ कि क्या यहां पर ये दोनों ही चीजें सही लिखी हैं, नहीं लिखी हैं।
जीरो कभी भी 8 के बराबर या 8 से बड़ा नहीं हो सकता है। जीरो कभी भी 10 के बराबर या 10 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ना तो यहां पर हुई संतुष्ट, ना तो यहां पर हुई संतुष्ट। तो भाई बाकायदा आप भाषा में लिखोगे, चूंकि असमिका जो है वह मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। पहले इस पे आ जाओ। 2x प्लस वाई बराबर 8, ये हमारी है। इसका जो हल क्षेत्र है मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, उसकी उल्टी दिशा में होगा। तो भाई इसका हल क्षेत्र कुछ इस प्रकार से जाएगा। ये ये जाएगा, देखना आप। तो भाई इनको ना बहुत हिसाब से खींचना है आपको इस प्रकार से। तो ये है इसका सॉल्यूशन का एरिया, इस वाले का है। फिर भाई ये वाला भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो देखो ये है हमारी ये रेखा, तो इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, उसकी उल्टी दिशा में होगा। तो इसका जो हल क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से होगा भाई, ऐसे। आपको खाली ये चीज देखनी है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा भाई कौन सा क्षेत्र है जो आपको दोनों में मिल रहा है। बस जो दोनों में मिलेगा ना, वो आपका हल क्षेत्र माना जाएगा। अब देखो, अब देख लो कहां पर काली और लाल दोनों चीजें हैं, वही आपका हल क्षेत्र होगा। तो देखो भाई ये जो ए है हमारा, आप यहां पर जहां पे काट रही है ना, यहां डाल दो पी बिंदु, ठीक है। तो ए पी डी, ये जो एरिया है ये वाला है, ये जो एरिया है ये दोनों में है, ठीक है। और जो चीज दोनों में होती है, ये वाले एरिया की बात हो रही है, ध्यान रखना भाई। ये वाला जो एरिया है ये यहीं तक है केवल, ये वाला जो एरिया है ना ये दोनों में है। और भाई जो एरिया दोनों में है वही आप हल क्षेत्र मानोगे। तो लिख दोगे कि इस असमिका निकाय का जो हल क्षेत्र है वो ए पी डी वाला क्षेत्र होगा। और भाई समझो आपका सवाल हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। देखो यहां हमारे पास ना तीन असमिकाएं हैं। पहली है x प्लस वाई छोटा है बराबर है 9, y बड़ा है x, और भाई वो वाली है x बड़ा है बराबर है 0, ठीक है। अगर x बड़ा है बराबर है 0 इस प्रकार से लिखा हो, या यहाँ पर लिखा हो y बड़ा है बराबर है 0, तो जान जाओ ये वाला y अक्ष है, और अगर y लिखा होगा तो वो वाला x अक्ष होगा। तो ये तो सीधा अक्ष को निरूपित करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ना तो टेबल बनानी पड़ेगी और ना ही बिंदु निकालने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको भाई पॉइंट्स निकालने होंगे। एक और बात, अगर किसी असमिका में कोई गिनती नहीं लिखी हो, केवल x और y ही लिखे हो लेकिन कोई गिनती ना लिखी हो, तो भाई आप क्लियर जान जाओ कि ये वाली जो रेखा होगी ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। बाकी भाई आप वैसे ही करो, पहले इसे आप समीकरण के रूप में ना बना लो। ऐसे बना लिया हमने, इसे बना लिया y बराबर x। आ जाओ यहां पर बना लो भाई टेबल, आप इस प्रकार से यहां पर भी बना लो। और भाई कम से कम आपको दो बिंदु निकालने हैं। पहले आप यहां निकालो, अगर इसका मान 0 करोगे तो इसका मान 9 आ जाएगा, इसका 0 करोगे इसका 9 आ जाएगा। अगर x का मान 0 करोगे तो y का मान 0 हो जाएगा। तो भाई पॉइंट क्या आ जाएंगे, पहला पॉइंट आ गया 0 कामा 0। भाई हमने बताया था कि अगर कोई गिनती नहीं लिखी होगी तो आप जान जाओ कि वह वाली रेखा मूल बिंदु से होकर ही जाएगी। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हैं, 0 कामा 9 और 9 कामा 0। यहाँ पर कोई एक और पॉइंट कोई भी लिख लो आपके मन का। तो हमने चाहो तो भाई एक और एक लिख लो, तो हो जाएगा 1 कामा 1। तो भाई देखो दोनों असमिकाओं के लिए हमने टेबल बना दी, पॉइंट्स भी निकाल दिए। ये आपको हमने बता दिया है कि ये y अक्ष है, अगर यहाँ पर y लिखा होता तो वो वाला x अक्ष होता। तो उसके लिए हमें कोई ना पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई अक्षों को तो वैसे ही हम खींचने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से खींचेंगे, ये है x और भाई ये वाला हो जाएगा y।
सबसे बड़ी संख्या है 9, तो पॉइंट्स खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स बन गए। पहले 0,9 ले लो, ये है 0,9 और यहाँ पर a लिख लो। फिर 9,0 है, तो ये वाला हो जाएगा 9,0 और यहाँ आप b पॉइंट लिख लो। और इनसे होकर ना देखो बराबर का निशान लगा हुआ है, तो रेखा आप बोल्ड खींचनी है, वरना हम डॉट डॉट खींचेंगे अगर बराबर का निशान नहीं लगा होगा। क्लियर है? रेखा पे लिख दो कि ये x प्लस वाई बराबर 9 है। क्लियर हो गया? ये 0,0 है हमारा, ये वाला। फिर 1,1 देखो, एक ये तो लगभग यहाँ पर होगा हमारा 1,1। छोटा छोटा आप लिख दो और इससे होकर ना आप एक रेखा खींच दो ऐसे, जो कि भाई ऐसे करके जाएगी। ये रेखा होगी हमारी y बराबर x। क्योंकि देखो यहाँ बराबर का निशान नहीं है, तो ये जो रेखा है ये डॉट डॉट खींची जाएगी ऐसे। तो पहले खींच लो और भाई बाद में उसको इस प्रकार से हम लोग डॉट डॉट बना देंगे। अब आपको भाई इसका ना हल क्षेत्र दिखाना है, तो पहले आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, लिखोगे x प्लस वाई जिस प्रकार से लिखा हुआ है, और इसे आप 0,0 से संतुष्ट कराओगे। तो x और y का मान 0 करोगे। और भाई बताओ कि क्या ये बात सच लिखी है? 0 जो है वो 9 से छोटा तो होता है। अगर होता है तो ये वाली जो रेखा है, सॉरी असमिका है, वो मूल बिंदु को भाई संतुष्ट कर रही है। संतुष्ट कर रही है तो जो उसका हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ ही होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भाई छायांकित कर देंगे, मूल बिंदु की तरफ करेंगे। ये रेखा देखो, अगर कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है तो उसको हम मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं कराएंगे, कोई और पॉइंट से संतुष्ट कराएंगे। देखो जैसे ये रेखा है ये वाली, अब इसका हल क्षेत्र या तो इधर होगा या तो इधर होगा, दो ही ऑप्शन होते हैं। जैसे ये रेखा थी, इसका हल क्षेत्र या तो इधर होगा या उधर की ओर होगा। तो हमने 0,0 से चेक कर लिया, क्योंकि 0,0 से संतुष्ट हो गई तो हम समझ गए कि इधर की ओर होगा। अब जो ये रेखा है इसका या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो देखो इधर हमारे पास एक पॉइंट है 9,0, इधर हमारे पास एक पॉइंट है 0,9। आप किसी एक से संतुष्ट करा के देख लो, जिससे हो जाए उधर इसका हल क्षेत्र हो जाएगा, सीधी सी बात है। इससे हम करने वाले हैं, तो लिखेंगे 0,9 से संतुष्ट कराने पर आप ऐसा लिख दो, x का मान 0 है, y का मान है 9 और असमिका है हमारे पास ये। y का मान 9 रखो, x का मान 0, और बताओ क्या ये सही लिखा है? सही लिखा है भाई, 9 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो जो असमिका है वो 0,9 से संतुष्ट हो गई है, इसका मतलब है इसका हल क्षेत्र 0,9 की तरफ होगा ऐसे। तो भाई इसको आप 0,9 की तरफ ऐसे छायांकित कर दोगे इस प्रकार से। फिर आप ये देखो कि ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों में कॉमन है। तो भाई वो ये वाला एरिया है जो दोनों में कॉमन है, ये वाला एरिया है। ये वाला जो एरिया है ना, ये दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका हल क्षेत्र। क्या लिखोगे? इसको O डाल देना, इसको P डाल दो, वो तो A लिखा हुआ है तो लिख दोगे AOP, जो हमारा कॉमन एरिया है दोनों असमिकाओं का, वही भाई दोनों का आलेखीय हल माना जाएगा। ठीक है, AOP। समझ गया ना आप? तो भाई ये हो गया हमारा 8वां नंबर।